देखिए जरा ध्यान से, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, screen is available. Yes, sir. Okay. देखिएगा, मोड ऑफ ए ग्रुप डेटा। वैसे मोड क्या होता है? मोड इज समथिंग, इज अ वेरिएट जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में आकर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मान लो आपके पास क्लास इंटरवल बने हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सपोज ऐसे दे रखा है। यहाँ फ्रीक्वेंसीज हैं, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है? यहाँ। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो आप क्या कहेंगे? बेसिकली द मोड विल लाई इन द क्लास इंटरवल 3 to 40। आप ये कह सकते हैं, अगर ये मार्क्स ले लूं मैं बच्चों के 0 से 40 के बीच के मार्क्स हैं, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 30 और 40 के बीच में आ रही। आर यू गेटिंग दिस? यानी यहां से पता पड़ रहा है कि क्लास की जो मॉडल वैल्यू है वो बेसिकली क्या है? 30 और 40। समझ में आ गई बात? कि मैक्सिमम बच्चे जो है हमारे वो 30 और 40 के बीच में। दैट इज व्हाट वी कॉल मोड। इज दैट ओके? Yes, sir. ओके, चलो वो तो ठीक है यार। हम लेकिन एग्जैक्टली क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा? देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट। तो बेसिकली हमने यही बताया कि मोड इज प्रिसाइसली इज दैट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डाटा इज मैक्सिमम। तो यहां देखा फ्रीक्वेंसी यहां ज्यादा है तो यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं मॉडल क्लास। इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज मॉडल क्लास। तो आपने देखा इस केस में मॉडल क्लास क्या है? 30 और 40। इज दैट ओके? क्लियर बेटा? Yes, sir. तो अब फॉर्मूला क्या वो उसको आराम से समझना। मोड, इसको एम से डिनोट करेंगे, एम ओ, नीचे सबस्क्रिप्ट उसका ओ है। एक्स के प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ के माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ एफ के। कुछ नहीं, फॉर्मूला देख के बड़ा अटपटा लगता है लेकिन कुछ भी नहीं है। जो एक्स के है हमारा वो क्या? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जैसे यहां मॉडल क्लास मान लो ये है, तो एक्स के इस केस में कितना आ जाएगा? 30। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है? हाँ जी। Clear, sir. अब ये एफ के क्या है वो आराम से समझना। एफ के क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एक बात आराम से समझना, अगर ये एफ के है तो इससे आगे क्या आएगा? एफ के प्लस 1 आएगा, और इससे पीछे क्या आएगा? एफ के माइनस 1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। तो यार एफ के तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, और के माइनस 1 क्या हो गया? उससे प्रीवियस क्लास की, और के प्लस 1 उससे सक्सीडिंग क्लास। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है? तो मैं एक Yes, sir. ये फॉर्मूला अप्लाई करके मोड निकाल के ही दिखा देते हैं, आराम से समझना। कहता फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये सीबीएसई 2013 में आया हुआ है। आपने सारा डेटा देखा, तो आप सबसे पहले मार्क कर लेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है? यहां आ रही है, 12 है बेटा। क्लियर है ये वाली बात? Clear, sir. तो मॉडल क्लास क्या आ गई हमारी? 60 to 80। इज दैट ओके? क्लियर है? अब आप बताइए जरा, एक्स के क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितना आ गया? आप खुद बताइए, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ दिस? 60। इज दैट ओके? एफ के क्या है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है। ये बेसिकली आपका एफ के आ गया, और ये एफ के माइनस 1 आ गया, और ये एफ के प्लस 1 आ गया। के माइनस 1 क्या है? 10, और के प्लस 1 कितना है? 6। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी।
क्लियर है बेटा? आई एम ऑडिबल टू ऑल? सीधी बात है यार, अगर ये kth फ्रीक्वेंसी होगी तो ये ऐसे हो जाएगा. नाउ सब्स्टिट्यूट. और व्हाट इज h? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, दैट इज 20. सब्स्टिट्यूट इट. तो हेंस मोड इज 65. कितना आया मोड हमारा भाई? प्लीज टेल मी. सोल्व करके आ गया 65. इज दैट ओके? हाँ जी, प्लीज टेल मी बेटा. मोड की सिग्निफिकेंस क्या हुई? फ्रीक्वेंसी तो 12 है, लेकिन हमें ये पता पड़ा कि भाई बेसिकली अगर ये मार्क्स है तो चलो 12 बच्चों के मार्क्स है 68, लेकिन कितने हैं वो मार्क्स हाईएस्ट? 65. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. क्लियर है बेटा ये बात? हाँ जी. आई एम ऑडिबल Yes, टू sir. ऑल और नॉट? Yes, sir. Audible. ओके, जरा ध्यान से देखिएगा. मुश्किल तो नहीं लगा? फॉर्मूला देखने में अटपटा है बट कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है. क्लियर है ये वाली बात? Clear, sir. ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फिर मोड पे. ये हाइट दे रखी है स्टूडेंट्स की इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कहता फाइंड द मॉडल हाइट एंड इंटरप्रेट इट. इंटरप्रेट का मतलब तो ये है कि यार मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी वही बतानी है हमें. तो मैक्सिमम हाइट हमने फ्रीक्वेंसी देखी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है? पहली चीज तो ये देखिएगा प्लीज, जो फॉर्मूला है वो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज के साथ है. तो ये 160 और ये 162 दे रखा है. तो क्या करेंगे? लोअर लिमिट से क्या माइनस करेंगे? 0.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे. बन गया कंटिन्यूअस. प्लीज टेल मी. हाँ जी. So, फर्स्ट विल मेक इट एज अ कंटिन्यूअस वन. तो हमने क्या किया? लोअर लिमिट से -0.5 और अपर लिमिट में +0.5 ऐड कर देंगे. इज दैट ओके? तो ये हमारी नई सीरीज बन के आई. यस सर. बन गई. दिख रही है बेटे? अवेलेबल है सबको? नजर आ रहा अच्छे से? अब आप हाईलाइट करिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है भाई. ये रही. तो ये बेसिकली क्या है आपका? एफ के. और ये क्या आएगा? 127. Sir, FK plus 1. एफ के +1. बहुत आराम से हाईलाइट होगा बेटा. और ये क्या आएगा? FK minus 1. व्हाट इज एक्स के? 165.5. लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. हो गया. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द एच हियर? एच कितना आएगा बताओ? सर 3. 3. एच इज 3. Sir, 3. एच इज 3. सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला. हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो यानी कि हाईएस्ट हाइट कितनी आ रही है भाई? 167.35 सेंटीमीटर. So this means the highest height of the maximum number of player in the school is 167.35 सेंटीमीटर. Is that okay? ये इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे. क्लियर है वाली बात? कोई डाउट भाई इसमें? आप बताइए जरा. नो सर, तो सबसे ज्यादा सिंपल है. तो कुछ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो- कुछ नहीं लेना. तो बस लगा दो. अरे कुछ भी तो नहीं है यार इसमें. समझ में आ गया अच्छे से? लेकिन एक बात का ध्यान हाँ. रखना है, सीरीज को कंटिन्यूअस बनाना है. ध्यान रखना है. जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखे बच्चा सीधा स्टार्ट कर देता है, वो ये नहीं देखता है कि भाई ये सीरीज डिसकंटिन्यूअस है ना? Yes, sir. तो ये बात का जरूर ध्यान यस रखना. सर. तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो यार. सर नहीं सर, अब तो स्टैट्स इतनी कर लिया ना, वो अपने आप ही ऑड बना, मतलब ऑड लगने लग जाता है हम्म. अगर कंटिन्यूअस नहीं होता तो. तो वो वही है यार, वही सर. मुश्किल नहीं है. ठीक है. डन. यस. अगला देखिएगा जरा ध्यान से. द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 36. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. भाई मोड इसने 36 कहा है. ठीक है. तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो चलो निकालेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी. तो यार मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम क्या ले ले? एक्स मान ले. इसको ले लिया एक्स. इज दैट ओके? अब चलो मोड हमारा 36 है.
तो सिंस द मोड इज 36, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 16 लाइज इन, किस में लाई कर रहा है, ये रहा। तो मॉडल क्लास क्या आ तो गई, तो आपके पास 30 एफ के क्या आ गया 16, एफ के -1 कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और एफ के +1 कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा, और एक्स के कितना आ जाएगा 30। फॉर्मूले में डाल दो यार, एक अननोन ही तो एक्स, एक्स निकल जाएगा। मुश्किल है क्या, नो सर। नो सर। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूशन। तो एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन। यस सर। अब एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप आती है। बेसिकली जो रिलेशनशिप है ये कई बार किसी क्वेश्चन में काम करेगा। अभी एक मिसलेनियस क्वेश्चन करूंगा मैं, जरा ध्यान से देखना। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन is equal to mode plus 2 times of mean. You can say that 3 times of median is equal to mode plus 2 times of mean. ये रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। ये रिलेशनशिप कई बार बड़ा काम आता है क्वेश्चन में। मैं डिस्कस कर रहा हूं, जैसे देखिएगा जरा ध्यान से। एक ही क्वेश्चन में मीन, मोड और मीडियन पूछ लेगा आपसे, मान लो। तो यार एक बात हो, अगर मैंने मीन और मीडियन निकाल दिया तो मोड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टेल मी। रिलेशन से निकल आएगा ना। तो जैसे या फिर हाँ सर भाई, या तो फिर एक काम कर लो आप, मोड नहीं सर, मैं कुछ और कहना, समझ आ गया मुझे कुछ नहीं। भाई आपकी मर्जी, या तो मोड और मीन निकाल लो, है ना, मर्जी है आपकी। यस सर, मतलब कोई भी दो निकाल के एक वो कर दो ट्रांसपोज। जैसे तो यहाँ पे मीन तो मैं कभी नहीं निकालूंगा। क्या नहीं निकालेगा चलो नहीं। चलो देखो, 100 surnames were randomly picked up from a telephone directory and the distribution of the number of letters of English alphabet in the surnames are given below। 1 to 4 पे 6 है सरनेम, 4 to 7 पे ये ऐसे दे रखा है। डिटरमाइन द मीडियन एंड मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। तो इसने तो पहले मीडियन और मीन पूछ ही लिया है, तो हम यहाँ पर मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। हमने क्या किया, 1 to 4, तो xi क्या निकलेंगे हमारे, xi मिड वैल्यूज, ये क्लास इंटरवल को 1 + 4/2 2.5 ये निकल जाएंगे सब में। प्लीज टेल मी। फिर 3 3, Excuse me, sir? हाँ हाँ मतलब जैसे इस क्वेश्चन में हमें तीनों चीजें पूछी है, बट पहले दो मतलब उसने से लिख के दे रखे हैं सबसे पहले, तो वो जरूरी है कि पहले दो कैलकुलेट कर लो फिर बाद में उसका बाकी उसका मतलब ही वही हुआ बेटा, क्योंकि बेसिकली वो क्या चाह रहा है कि मीडियन और मीन निकलवाने के बेसिस पर मोड निकलवाना चाहता है, बस समझो, ठीक है। अगर वो कुछ कुछ मेंशन नहीं होता तो आप फ्री टू यूज, ठीक है ना, क्योंकि वो एक तरीके से वो इम्प्लीकेशन हैंड्स की तरफ जा रही है। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ तो ऐसे समझिएगा। तो अब हमने एज्यूम्ड मीन यहाँ पर ये ले लिया, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लोगे ये टेबल, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी टेबल यहाँ तक, प्लीज टेल मी। हाँ फिर याद करिए हम यूआई कैसे निकालते थे, एक्सआई माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइड बाय एच। एच कितना है 3 है, एच इज 3। ये डेविएशन लिए, और मैंने बताया था कि पहला डेविएशन ले लो -3, फिर -2 -1 0 1 2 ऐसे आएगा। फिर आप क्या करोगे, एफ आई का प्रोडक्ट यूआई के साथ करोगे, सम आ गया। अब आपके पास मीन निकालने का फॉर्मूला था, ये रहा a + h इंटू समेशन एफ आई यूआई अपॉन समेशन एफ आई, वैल्यू सारी डाल दी, तो कितना आ गया 8.32। इज दैट ओके? यस सर। अब आप नेक्स्ट क्या निकालोगे, मीडियन निकालोगे। तो भाई n कितना है 100 है, तो n/2 कितना आ जाएगा 50। अब क्या देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50 किस में लाई करेगा 76। 7 to 10।
7 to 10 मीडियन क्लास आ गई मीडियन क्लास। अब यस फॉर्मूले में मीडियन वाले में डाल दोगे मीडियन वाले में एल और ये आप क्यूमुलेटिव Yes, sir. फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास यहाँ से मीडियन आ जाएगी 8.05। अब फॉर्मूला लगाओ और मोड आ जाएगा। मोड वाला रिलेशन समझ में आ गई बात भाई। हमने यस फॉर्मूला ऐसे Yes, लिखा, sir. मोड हमने ये लिखा होता +2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो मीन को उधर ले जाएंगे 2 टाइम्स माइनस कर दिया। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रॉब्लम को। और आज मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। 10-12 प्रॉब्लम है, सारी बोर्ड की आई हुई क्वेश्चन है सारे, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ आराम से, अच्छा, सो दैट आपको 2 पार्ट्स में दे लीजिएगा। ये ले लीजिए यहाँ तक पहले। टेकन? Yes, sir. Yes, sir. ये भी ले लो बेटा। टेकन? Yes, sir. अब ये कुछ एक्सरसाइज है, ये सारे बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है, इनके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये आपको करने हैं सारे। टेकन? Yes, sir. इसका भी ले लो। डन? Yes, sir. इसका भी ले लो। एक काम करो, इसका पूरा ही ले लो, आंसर्स भी साथ में आ जाएंगे, ठीक है। सर एक बार ऊपर से फिर से दिखा दो सर, क्लियर नहीं आया सर मेरे। ये ले लो। डन? एक आंसर ये डन? हाँ जी। हाँ सर ले लिया। यस सर डन। व्हाट अबाउट दिस? सर डन। चलिए, यस सर डन। चलो यहाँ तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ओसाई वगैरह ट्रेस करा के प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करवा दूंगा मैं, ठीक है। सर उजाई में तो सिर्फ पॉइंट निकाल के वो लाइन बनानी होती है ना उसके लॉन्ग। वो यार उसका खाली वो पॉइंट्स को प्लॉट ही करना होता है, कुछ भी नहीं है।